बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नादरीन, इंसानों में अल्लाह ताला को सबसे महबूब इंसान हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं और आपका तरीका बेहतरीन तरीका है। मुसलमानों को उसी तरीके को अपनाने का कहा गया है। जिस तरह से आप कायनात में सबसे अफजल हैं, इसी तरह आपका तरीका भी सबसे अफजल है। मुसलमानों के लिए कामयाबी का रास्ता आपकी सुन्नत से हटकर और कहीं नहीं है। यानी आपकी सुन्नत छोड़कर मुसलमान कामयाब हो ही नहीं सकते। तो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, मुख्तलिफ़ कामों की जो सुन्नतें हैं, उनको इंशाअल्लाह ज़िक्र किया करेंगे। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु मुझे और हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत के रास्ते हैं, यही जन्नत के रास्ते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं खाना खाने की सुन्नतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना और कुली करना, ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। इसी तरह दूसरी सुन्नत है कि ये नियत करना कि जो खाना मैं खा रहा हूँ, ये खाना मेरे जो ताकत पहुँचाएगा मुझे, वो ताकत अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में मेरे काम आएगी। ये नियत रखना भी सुन्नत है। इसी तरह दाएं हाथ से खाना खाना और इसी तरह किसी दूसरे को खाना देना या किसी से खाना लेना हो तब भी दायां हाथ इस्तेमाल करना, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इसी तरह इकट्ठे बैठकर खाना खाना भी सुन्नत है। खाने में जितने हाथ जमा होंगे इतनी ही बरकत ज़्यादा होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने हाथ खाने के अंदर ज़्यादा लगते हैं, अल्लाह ताला उसमें ज़्यादा बरकत डाल देते हैं। और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करना। बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। अगर बिस्मिल्लाह भूल जाए शुरू में तो दरमियान में ये पढ़ लेना, यानी बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। और आगे जो सुन्नत है कि हर मिकदार खाने पर कनाअत कर लेना, यानी जितना खाना मिल जाए, जैसा मिल जाए, खाने को नापसंद ना करना, खाने में नक्स ना निकालना, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लेना जो मिल जाए। इसी तरह खाना खाने के लिए दोनों घुटने खड़े करके बैठना या फिर एक पाँव बिछाकर उस पर बैठना और दूसरा घुटना खड़ा रखना या दोनों जानुओं को ज़मीन पर टेक कर झुक कर बैठ जाना, यानी जिस तरह हम बैठते हैं अत्तहियात की शक्ल में, इस तरह से। और आगे को थोड़ा सा झुक जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ग़ुलामों की तरह खाना खाता हूँ। मतलब ये कि अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी के साथ खाना खाना, और ये शुक्र का एक तरीका है। इसी तरह सुन्नत नंबर 8 है जूते उतार कर खाना खाना। और सुन्नत नंबर 9 है खाने की मजलिस में जो शख्स बुज़ुर्ग हो और बड़ा हो, उनसे पहले खाना शुरू कराना। खाना 3 उंगलियों से आराम से खाया जा सकता हो तो चौथी उंगली को शामिल ना करना, ये सुन्नत है। अलबत्ता अगर 4 उंगलियां या 5 उंगलियां भी इस्तेमाल करना मजबूरी हो तो इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसी तरह खाना अपनी जानब वाले किनारे से शुरू करना, यानी 5 साथी खा रहे हैं, सुरीद की हुई है या चावल हैं, तो अपनी तरफ से शुरू करना, बर्तन के बीच में या दूसरी तरफ से शुरू ना करना। यह हदीस पाक भी है। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे, एक बच्चा आया और वो खाना खाने लगा और उसका जो हाथ था वो घूम रहा था प्याले के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा और फरमाया, सम्मिल्ला, अल्लाह का नाम लो, कुल बियमीनी का, दायां से खाओ, वकुल मिम्मा यली का, और अपने सामने से खाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 आदाब उसको सिखाए, यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करो और अपने सामने से खाओ और दाएं हाथ से खाओ। तो ये 13 सुन्नतें हैं जो हमने ज़िक्र की हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाकी सुन्नतें बाद में ज़िक्र करेंगे। अब हम वो हदीसें पढ़ते हैं जो तिरमिज़ी शरीफ में, शुमाइल तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना तनावल फरमाते
तो अपनी तीनों उंगलियों को चाट लिया करते थे, यानी खाना खाने के बाद तीनों उंगलियों को चाट लिया करते। ये शुक्र भी है और इसके साथ साथ आजिज़ी भी है, और अल्लाह ताला को आजिज़ी बड़ी पसंद है। जो शख्स शुक्र अदा करता है, आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसकी नेमतों में इजाफ़ा फरमा देते हैं। इसी तरह दूसरी हदीस हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं टेक लगाकर खाना नहीं खाता। मतलब यह कि खाना खाते हुए जो 3 हालतें हमने बताई हैं उस तरह खाना खाना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई शख्स वो जिस्म उसका भारी है और या फिर कोई मजबूरी है, कोई बीमारी है, तो उस वजह से टेक भी लगाई जा सकती है और उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, अगर बंदा तंदुरुस्त है तो 2 जानू होकर अपने आप को झुकाकर या एक पाँव बिछाकर, एक टांग बिछाकर दूसरी टांग खड़ी करके और घुटना जो है वो खड़ा करके खाना, उस तरह खाना खाना चाहिए। और हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी कि 3 उंगलियों से खाना तनावल फरमाते और इनको चाट भी लिया करते थे। और इसी तरह आखिरी हदीस इस बाब की है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरें लाई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नोश फरमा रहे थे और भूख की वजह से अपने सहारे से तशरीफ़ फरमा नहीं थे। मतलब ये कि वो अपने सहारे से नहीं बल्कि किसी चीज़ के साथ टेक लगाई हुई थी, तो उज़र था ना, इस वजह से टेक लगाई हुई थी और उज़र की वजह से टेक लगाने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो नाज़रीन, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की सुन्नतें थी। हम इंशाअल्लाह आगे ये सुन्नतें ज़िक्र करते रहेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ये सुन्नतें आ जाएं और आप भी कोशिश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हमारी ज़िंदगी के अंदर होंगी, हमें दुनिया के अंदर भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आप सब को जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला जल्ला शानुहु हम सब के जान, माल और ईमान की हिफाजत फरमाए।